हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके जियो से भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। मैं भागीरथी त्रिपाठी आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार करता हूं और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पीछे 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी में लगे होंगे। उस तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जो नया सीरीज शुरू किया हुआ है कि कोड में सब कुछ सीख लेंगे, धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो क्रम सीखा था भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था और उस वीडियो को भी आप लोगों ने प्यार दिया, उस पर कमेंट अच्छे आए। और रक्षाबंधन की छुट्टियों के कारण 2-3 दिन से वीडियोज नहीं जा रही थी तो कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर प्लीज इसे कंटिन्यू रखिए। तो रक्षाबंधन की छुट्टी के कारण कंटिन्यू नहीं हो पाया था, लेकिन आज से अब तक कंटिन्यू चलेगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को देखना चाहते हैं कि जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या क्या हैं। और भारतीय दर्शन से संबंधित जो चीजें हैं आप लोगों को बता ही दिए थे, लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ नितिन आ चुके हैं और रक्षाबंधन की तैयारियां, रक्षाबंधन बीत चुका है और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए क्योंकि अब 60 दिन बचा हुआ है मुश्किल से। आज आपका 12 तारीख हो गया है, 12 अक्टूबर को है, तो 60 दिन बचा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं बचा हुआ है। आज हम लोग भारत के जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुए हैं, भारतीय दर्शन को सीखते हुए फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनको क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है नितिन? यस सर। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत की जो दर्शन है। भारत में 9 दर्शन है। कितने दर्शन है? 9 दर्शन है। कितने दर्शन है? 9 दर्शन। 9 दर्शन में से भारत में जो दर्शन है कितने हैं? 9। भारत में दर्शन 9 है। कितने हैं? 9। और 9 में से 6 और 3 को अलग किया जाता है। ठीक है, 6 जो दर्शन हो आस्तिक दर्शन है। कैसे दर्शन है? आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो। और नास्तिक का मतलब होता है जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो। तो 3 जो दर्शन है हमारे वो नास्तिक हैं, 6 दर्शन जो है वो क्या है? आस्तिक। 6 आस्तिक दर्शनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है वो आता है कपिल का सांख्य। क्या आता है? कपिल का सांख्य दर्शन। कपिल का सांख्य दर्शन। कौन सा आता है? कपिल का सांख्य दर्शन। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे तभी याद होगा, अन्यथा फिर भूल जाएगा। कपिल का सांख्य दर्शन। पतंजलि का योग। पतंजलि का योग। पतंजलि का योग दर्शन। योग दर्शन। ठीक। गौतम का क्या आता है? न्याय दर्शन। गौतम का न्याय दर्शन। न्याय आ जाता है। फिर कणाद का वैशेषिक आता है। कणाद का वैशेषिक आता है। क्या आता है? कणाद का वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक। उसके बाद जैमिनी की मीमांसा आता है। जैमिनी की मीमांसा दर्शन। मीमांसा, जैमिनी में मी है, मीमांसा हो जाएगा। ठीक है। और फिर वादरायण का उत्तर मीमांसा आता है। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन आता है। क्या आता है? उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। ये 6 आस्तिक दर्शन हो गए। क्या हो गए? 6 आस्तिक दर्शन। और इसी में से जो और आते हैं, कुछ वाद आते हैं। 5 क्या आते हैं? वाद आते हैं। 5 वाद आते हैं, जिसमें आता है अद्वैतवाद। क्या आता है? अद्वैतवाद। फिर विशिष्टाद्वैतवाद। फिर आता है द्वैतवाद। नहीं, द्वैतवाद। फिर शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद,
फिर आता है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। द्वैतवाद, ये 5 वाद आते हैं। अब पांचों के प्रवर्तक खूब पूछता है, पांचों के प्रवर्तक पूछता है। तो अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के वाद के कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य। द्वैतावाद के कौन है? वल्लभाचार्य। नहीं, मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हैं। और इसके कौन है? द्वैताद्वैत के द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। कौन है? निम्बकाचार्य। तो चलिए पूछ लेते हैं, कपिल के दर्शन का नाम क्या है? सांख्य दर्शन। पतंजलि के दर्शन का नाम क्या है? योग दर्शन। गौतम के दर्शन का नाम क्या है? न्याय दर्शन। कणाद के दर्शन का नाम क्या है? कणाद का है वैशेषिक दर्शन। जैमिनी के दर्शन का नाम क्या है? मीमांसा दर्शन। बादरायण के दर्शन का नाम क्या है? उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत? वेदांत दर्शन। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के शंकराचार्य। शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के? वल्लभाचार्य। मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। नहीं, अच्छा, द्वैतवाद के कौन है? द्वैतवाद के माध्वाचार्य। मध्वाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। तो अगर हम इसको एक कोड के रूप में याद कर लें, अविद्वय सुद्वय संराम बनी, क्या याद हो जाएगा? अविद्वय सुद्वय समराम बनी। अविद्वय सुद्वय द्वय, और इधर लिख दें सन राम वनी। राम वनी। सन राम वनी। अब डिफाइन करो जल्दी जल्दी। अविद्वय सुद्वय समराम वनी। आ से हो जाएगा अद्वैतवाद, वी से हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, द्वय से हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद, और फिर हो जाएगा सु से शुद्धाद्वैतवाद, और उसके बाद द्वय से हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद। फिर आता है समराम वनी। सम से हो जाएगा शंकराचार्य, फिर राम से हो जाएगा रामानुजाचार्य, और फिर हो जाएगा मा से माधवाचार्य, और सम राम वनी, व से हो जाएगा वल्लभाचार्य, और नी से हो जाएगा निम्बकाचार्य। ठीक है, तो ये हम लोगों के जो आस्तिक दर्शन थे और आस्तिकवाद थे, ये बार बार पूछा जाता है, इसी जुबान पे होना चाहिए। हो गया। आते हैं 3 नास्तिक दर्शनों की चर्चा करते हैं। किसकी? नास्तिक दर्शन। 3 नास्तिक दर्शन में आता है जैन संप्रदाय। कौन सा आता है? जैन संप्रदाय। जैन आता है, बौद्ध आता है, और चारवाक आता है। चारवाक। कौन आता है? चारवाक आता है। तो जैन के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऋषभदेव या आदिनाथ इनको बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभदेव या आदिनाथ कहते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध, जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक है, चारवाक माना जाता है, ये बृहस्पति के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बृहस्पति के शिष्य। और चारवाक दर्शन से ही संबंधित एक संप्रदाय है लोकायत। कौन सा है? लोकायत दर्शन। कौन सा है? लोकायत दर्शन। लोकायत यह न्यायत ही भौतिकवादी है। कैसा है ये? भौतिकवादी, यानी यह सुख की चिंता करता है, हमें सुख प्राप्त करना है, सुख कैसे मिल रहा है उसे नहीं मतलब है। ठीक है। कहता है कि खाओ पियो और मौज करो। खाओ पियो और मौज करो। मतलब यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम प्रियेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब आज के युवाओं का भी यही है कि उधार लेके पी लो, देखा जाएगा। आज का सिगरेट सुट्टा चली, कल का देखा जाएगा। चाय के साथ सुट्टा आज का शौक हो गया है ना, तो चाय सुट्टा उधार लेके पी लेना है। तो चारवाक दर्शन को जो आज भी युवा अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे नहीं भी करते हैं लेकिन कुछ युवा कर रहे हैं। उधार का लोन पे गाड़ी निकलवा लेंगे, लोन पे फोन निकलवा लेंगे, पल का लेके चलेंगे, कहेंगे कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास ये है, ब्रांड है, वो ब्रांड है, और ये सब चलता रहेगा। हाँ,
आजकल तो दुनिया EMI पे चल रही है। वही तो, दुनिया EMI पे चल रही है। वही है ना कि ये सब चार्वाक दर्शन है कि उधार लेके घी पियो, देखा जाएगा मरने के बाद ना। तो बौद्ध दर्शन हो गया, चार्वाक दर्शन हो गया और जैन दर्शन हो गया। बौद्ध दर्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। लोकायत दर्शन, चार्वाक दर्शन के बारे में बहुत कुछ नहीं पूछता है। लोकायत दर्शन के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। बौद्ध ध्यान के बारे में हमने आपको बताया था। बौद्ध ध्यान का, बौद्ध का पहला जो विभाजन होता है दूसरी बौद्ध संगीति में होता है। किसमें होता है? दूसरी बौद्ध संगीति। किसमें होता है? अस्थविर और महासंख्यिक। किसमें होता है? अस्थविर और महासंख्यिक में होता है। किसमें विभाजन होता है? अस्थविर और महासंख्यिक पहला विभाजन होता है। और चौथी बौद्ध संगीति में दूसरा होता है जिसमें हीनयान और महायान बनता है। क्या बनता है? हीनयान और महायान बनता है। महायान शाखा का जो प्रतिनिधित्व है या समर्थन है कनिष्क करता है। कौन करता है? कनिष्क करता है, क्योंकि कनिष्क को महान बनना था। क्या बनना था? महान बनना था। इसके बाद आते हैं ऋषभ देव की तरफ, जैन दर्शन की तरफ आते हैं। जैन दर्शन कालांतर में दो संप्रदाय में बढ़ता है। एक श्वेतांबर में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? श्वेतांबर में। और दिगंबर। और दूसरा किसमें बढ़ता है? दिगंबर में। किसमें बढ़ता है? दिगंबर में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? दिगंबर में बढ़ता है। ठीक। ये तो हमारे दर्शनों के विभाजन हो गए। क्या हो गए? दर्शनों के विभाजन हो गए। सांख्य दर्शन जो होता है, सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन का स्रोत है। सबसे प्राचीन है और यह मानता है कि जो प्रथम तत्व है वह प्रकृति है। क्या है? प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति है। प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन क्या कहता है? प्रथम तत्व प्रकृति। प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति। प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति है। और जो हम शरीर है, हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक, राजसी और तामसिक। तो ये 3 गुण हैं। क्या है? 3 गुण सांख्य दर्शन के अनुसार। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार। उसके बाद आता है योग। योग जो है सर्वाधिक प्रचारित होने वाला दर्शन है और रामदेव जी ने तो घर घर पहुंचा दिए हैं। हाँ? कि बच्चा पैदा होते ही योग करने लग रहा है। हाँ? इसको याद ही रहता है, उन्होंने ब्रांड भी लॉन्च कर दिया पतंजलि का, तो याद आता है पतंजलि का योग दर्शन। हाँ। और ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म नियंत्रण होना चाहिए और आत्म यातना होनी चाहिए। आत्म नियंत्रण और आत्म यातना। और ये 8 क्रियाएं बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं? 8 क्रियाएं बताए हुए हैं, जिसके लिए है यम, नियम, आसन। यम, नियम, आसन। क्या बताया है? यम, नियम, आसन। योग में अष्टांगिक क्रिया है। क्या है? अष्टांगिक क्रिया। हाँ, अष्टांगिक क्रिया है, उसको बोलते हैं यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, ठीक है, समाधि, अंतिम में आता है ना, कैट हो गया, प्राणायाम और प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। लास्ट में समाधि आता है। ठीक। यम, नियम, आसन, ध्यान धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। तो योग के 8 जो क्रियाएं हैं, क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। देखिए भाई, यम, नियम, आसन, ध्यान धारणा, यम, नियम, आसन करिए, ध्यान धरिए। यम, नियम, आसन करिए, ध्यान धरिए। और प्राणायाम करिए, ध्यान धरिए, प्राणायाम करिए। और प्रत्याहार से समाधि प्राप्त कर लीजिए। क्या हो जाएगा? यम, नियम, आसन, ध्यान धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। ठीक है। तो 8 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन,
फिर है ध्यान धारणा, फिर है प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। समाधि, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई हैं योग दर्शन में। कितने? 8 क्रिया। हाँ। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन। और ये गौतम जी हैं। कौन है? गौतम जी। इन्होंने न्याय सूत्र लिखा है और कहते हैं कि सभी पदार्थों में से एक नया पदार्थ जो होता है अभाव को जोड़ता है, ठीक है। और ईश्वर के जो मतलब सृष्टि जो है, विश्व का सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर। ईश्वर। विश्व का सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर। ये सब कोई पूछता नहीं, ठीक है। जो पूछना है वो बता दीजिए। ये सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। योग में अष्टांगिक क्रियाएं हैं, यम, नियम, आसन, धारणा, प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। ये तो हो गया हम लोगों का दर्शन, भारतीय दर्शन में। अब हम चलते हैं किसके पास? जैन दर्शन के पास। किसके पास चलते हैं? जैन दर्शन। जैन दर्शन के पास आते हैं। जैन दर्शन के पास, और जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन दर्शन में तीर्थंकर आते हैं। क्या आते हैं? तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर जो थे, पहले तीर्थंकर किसे कहा जाता था? तीर्थंकर किसे कहा जाता था? जो जैन धर्म का अधिष्ठाता होता था। क्या कहलाता था? जैन धर्म का अधिष्ठाता। जैन धर्म का अधिष्ठाता। धर्म का अधिष्ठाता क्या कहलाएगा? तीर्थंकर। क्या कहलाएगा? तीर्थंकर। जैन धर्म का अधिष्ठाता क्या कहलाएगा? तीर्थंकर। और निर्ग्रंथ का मतलब क्या था? बंधन रहित। क्या है? बंधन रहित। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? बंधन रहित। बंधन रहित क्या है? बंधन रहित। क्या है? बंधन रहित। क्या है? बंधन रहित। और जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता का मतलब है जितेंद्रिय। क्या है? जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया हो। क्या कर लिया हो? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। तो जैन दर्शन जो है, पहले तीर्थंकर यानी इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव है। और इनका जो चिन्ह है वो है बैल। क्या है? बैल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बुल, ऑक्स या बुल, सांड, ठीक है। या कहते हैं वृषभ। क्या कहते हैं? वृषभ। संस्कृत भाषा का शब्द है वृषभ। क्या है? वृषभ है। इनका जो जन्म स्थान है वो अयोध्या में था। कहाँ था? अयोध्या में था। कहाँ था? अयोध्या। जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या है। जन्म स्थान कहाँ पर है? अयोध्या में है। ठीक है। तो ऋषभदेव जो हैं इनको हम आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। दूसरे आते हैं ऋषभदेव जी। जब ऋषभ सब कुछ अपना बता लेते हैं तो संभव जी आते हैं। कौन आते हैं? संभवनाथ। कौन आते हैं? कौन आते हैं? संभवनाथ। और इस संभव है तो श्रावस्ती में पैदा हो गए। कहाँ हुए? श्रावस्ती। कहाँ पैदा हुए? श्रावस्ती, जहाँ बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश दिए थे और साक्षरता दर आप जानते ही हैं, घोड़ा निकला था बुद्ध को लेके मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब जब महाविनिष्क्रमण होता है तो बुद्ध के लिए क्या कहते हैं? घोड़ा। तो संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। हम इसको लिख लेंगे। अरे संभवनाथ तीसरे हैं, एक छूट गया। आदिनाथ। दूसरा छूट गया। अजितनाथ। दूसरे कौन है? अजितनाथ है। कौन है? अजितनाथ को लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं? ए से। और इनका चिन्ह है हाथी। क्या है? हाथी। बैल, हाथी, घोड़ा। पहले राजाओं की सवारी होती थी। बैल, हाथी, घोड़ा। राज दरबार जब लगता था तो ये दिखाया जाता था कि भैया हमारे घर इतने बैलों की सवारी चलती है, ये चलता है, वो चलता है ना। तो पहले 3 कौन कौन से हो गए? ऋषभदेव, अजितनाथ और फिर संभवनाथ। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ। और पहले 2 का जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। पहले 2 का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। पहले 2 का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। ठीक है। अब 4 से लेके 20 तक छोड़ देते हैं। ठीक है।
पहले 7 को याद करते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब 21 याद करेंगे, ठीक है। 22 23 24, ठीक। तो जो 21 नंबर पे आते हैं उनका नाम है नेमिनाथ। क्या है? नेमिनाथ। क्या है? नेमिनाथ। नेमिनाथ है। क्या है? नेमिनाथ। नेमिनाथ है। और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है नील कमल। क्या है? नील कमल। क्या है? नील कमल। कमल, नीला है जो कमल अर्थात इंदिवर। क्या है? नील कमल। नील कमल, ठीक है। नील कमल, ठीक। नील कमल। और इनका जो जन्म हुआ था मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा। मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी, ठीक है। भगवान कृष्ण की नगरी। और अगले जो है अरिष्टनेमी है। कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी। कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गिरनार पर्वत पर, गुजरात में। कहाँ हुआ था? गिरनार पर्वत, गुजरात। गिरनार पर्वत पे हुआ था, गुजरात में। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। शंख है। क्या है? शंख। शंख है। उसके बाद आते हैं पार्श्वनाथ। कौन आते हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो चतुर महाव्रत बताते हैं। क्या बताते हैं? चतुर महाव्रत। जो बताते हैं ना, सत्य अहिंसा आस्तेय अपरिग्रह। क्या बताते हैं? सत्य अहिंसा आस्तेय अपरिग्रह। और इनका जन्म हुआ था बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। वाराणसी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अब जानते हैं वाराणसी विश्वनाथ जी की नगरी है। यहाँ क्या दिखेगा? सांप। सांप दिखेगा। क्या दिखेगा? सांप। तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या हो गया? सांप हो गया। शंकर जी का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। सांप है। और उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। कहाँ आते हैं? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम में, जो पालिका नदी के किनारे। नहीं, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम में हुआ था। तो पालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति। हाँ, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। सिंह है। क्या है? सिंह। तो आज हम 7 याद करेंगे, फिर कल 4, फिर 4 4 ऐसे करके आगे बढ़ाया जाएगा। 4 4 करके आगे बढ़ाएंगे। तो एन से क्या हो जाएगा? नेमिनाथ। ए से क्या हो जाएगा? अरिष्टनेमी। और पी से क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। एम से क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। भाई साहब RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। NA नहीं बनेंगे, ना बनेंगे, सीधे PM बनेंगे। क्या बनेंगे? PM बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो RAS नहीं बनेंगे, सीधा PM बनेंगे। रासना PM। क्या है? रसना PM। हाँ, रसना PM। हाँ, रसना PM, ठीक है। तो रस मत पियो भाई, नहीं पीना है तो मत पीजिए। लेकिन यहाँ तो बैल हाथी घोड़ा चलाना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? व्रीहा। ब्री हा घो घो सी नी। हाँ, गो नी सन सासी। सन सा सी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम बोल रहे हैं, जो चीज कोड है, वो आपको टेलीग्राम चैनल जीके जीएस भागीरथी पर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसे आप देख के पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। इसकी PDF भी निकलवा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की PDF आपको अपलोड कराएंगे, ठीक है। तो आपको याद करना है रासना PM। क्या पीना है? रसना PM। रसना PM। ब्रिहागो नी संसासी। रसना PM ब्रिहागो नी संसासी। अब डिफाइन करो। रसना आर से हो जाएगा पहले ऋषभनाथ, ए से हो जाएगा अजितनाथ, और फिर S से हो जाएगा संभवनाथ। फिर नीचे आ जाएंगे 21 नंबर से नेमिनाथ, ना से हो जाएगा N से हो जाएगा नेमिनाथ, फिर A से हो जाएगा अरिष्टनेमी, और उसके बाद P से हो जाएगा पार्श्वनाथ, और फिर M से हो जाएगा महावीर स्वामी। ये हो गया रसना PM। तो रसना में RAS 1 2 3 नंबर का है, और फिर NAPM जो है वो 21 22 23 24 नंबर का है। उसके बाद इनका आ जाता है प्रतीक चिन्ह। तो व्रीहा, वी मतलब ऋषभनाथ का हो जाएगा व्री से वृषभ, ऋषभ यानी बैल, और फिर आता है हा से हो जाएगा हाथी, और हाथी हो जाएगा अजितनाथ का। फिर व्रीहाघो, फिर घो से आता है घोड़ा, घोड़ा हो जाएगा संभवनाथ का। व्रीहाघो, नी से हो जाएगा नीलकमल, नेमिनाथ का। नी सन सासी, शंख हो जाएगा अरिष्टनेमी का। सी हो जाएगा सिंह, मतलब इसका सा से सांप हो जाएगा पार्श्वनाथ का, और सिंह हो जाएगा महावीर स्वामी का। ठीक है, देखो
आर से ऋषभदेव, ए से अजितनाथ, एस से संभवनाथ, एन से नेमिनाथ, ए से अरिष्ट नेमी, पी से पार्श्वनाथ, एम से महावीर स्वामी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है नीलकमल, अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। महावीर जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है, सिंह का भी पर्यायवाची है, ठीक है, वासुदेवनंदन में दिया हुआ है। ये हमारे 24 तीर्थंकर में से 7 याद हो गए। कितने हो गए? 7। कितने याद हो गए? 7। आगे 7 का हम लोग काल देखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें और आपको जोड़ दें कि जो ऋग्वेद है हमारा, कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बारे में भी कोड बताया हुआ था ऋग्वेद वाला। ऋग्वेद में किसका किसका नाम है? एक तो अरिष्ट नेमी का है और एक ऋषभदेव का है। किसका है? ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी किसका नाम? अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव का नाम किस वेद में है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋषभदेव, तो अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव का नाम किस वेद में है? ऋग्वेद में। अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव का नाम किस वेद में है? ऋग्वेद में है। हमने आपको एक चीज और याद कराया था उस दिन कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद RIGVED, ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते थे होता। क्या कहते थे? होता। और इसके उपवेद का नाम क्या था? आयुर्वेद था। क्या था? आयुर्वेद। इसको कोड बताया था रहा। क्या बताया था कोड? रहा। क्या बताया था? रहा। उसके बाद क्या था? ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद था। और इसके पाठकर्ता को नाम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। तो ये हो गया था। और इसका उपवेद क्या था? धनुर्वेद। क्या था? धनुर्वेद। तो इसका कोड बताया था रहा याद। अरे भैया क्या याद रहा? तो सामवेद। क्या था? सामवेद के पाठकर्ता को नाम क्या था? उद्गाता। क्या नाम था? उद्गाता। क्या नाम था? उद्गाता। और इसके उपवेद का नाम क्या था? गंधर्ववेद। क्या था? गंधर्ववेद। तो इसका कोड था सुग्गा। क्या था? सुग्गा। रहा याद सुग्गा। और उसके बाद आता अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और इसका शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद है। तो क्या था? रहा याद सुग्गा। अब शिल्प बनाएगी। बनाई। तो रहा याद सुग्गा अब शिल्प बनाई। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं होता। क्या कहते हैं? होता। लेकिन इसका उपवेद क्या था? आयुर्वेद था। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। और उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। लेकिन उसका उपवेद क्या है? उसका उपवेद है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और उसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है, इसका 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक ऐतरेय है। क्या है? ऐतरेय है। और क्या है? कौशितकी। क्या है? कौशितकी। क्या है? कौशितकी। तो इसको हम पढ़ते हैं
एकौरी, एकौरी क्या पढ़ते हैं? एकौरी, एकौरी, कौर दिया जाता है ना गैया को, हाँ। कौरा, एकौरी क्या हो जाएगा? एकौरी। फिर आता है यजुर्वेद, क्या आता है? यजुर्वेद, यजुर्वेद, और इसके लिए है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। और तांड ब्राह्मण, क्या है? तांड ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यतय, साता नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए तैतरी वो आएगा, तैतरी आएगा, क्या आएगा? तैतरी, तैतरी आएगा, क्या आएगा? तैतरी। तांड नहीं आएगा, यस्तय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस्तय, यसतय, यसतय, ठीक है, सतय, एकौरी यसतय, एकौरी, यसतय, एकौरी, यसतय, एकौरी। एकौरी, यसतय। काली पेन लाया करो, लड़की पेन फैल रही है, काली पेन भी है। गालो उसको, उठाओ। एकौरी, देखो देखो गिरेगा, एकौरी यसतय, ठीक है, एकौरी यसतय, एकौरी यसतय ना। फिर आता है सामवेद, क्या आता है? सामवेद, सामवेद का आता है तांड्य, क्या आता है? तांड्य, और जैमिनी आता है, क्या आता है? जैमिनी, तांड्य और जैमिनी, तांड्य और जैमिनी। क्या बनेगा कोड? साताजय, साताजय, क्या बनेगा? साताजय, क्या बनेगा? साताजय, साताजय, क्या बनेगा? साताजय, क्या बनेगा? साताजय, साताजय, क्या बनेगा? साताजय। साताजय, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यो पूछा हुआ है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। एकौरी यसतय साताजय, बोलो जल्दी से। एकौरी यसतय साताजय, हाँ, एकौरी यसतय साताजय। और उसके बाद आ जाएगा ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? अथर्ववेद, क्या आ जाएगा? अथर्ववेद, अथर्ववेद, वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद को बोलते हैं गोपथ, क्या है इसका एक ब्राह्मण? गोपथ, क्या है? गोपथ। उठा के बता दो ना, ठीक है, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ, क्या हो जाएगा? गोपथ। माइक माइक माइक, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब तक आ रहे हैं तब तक आप लोगों को समझा दें। देखिए, ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं होता, और इसका उपवेद है आयुर्वेद, क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अध्वर्यु, और उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उसके लिए कोड है याद, YAD, याद, रहा याद, उसका सुग्गा। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और यह होता है इसका उपवेद गंधर्ववेद, क्या है? उपवेद गंधर्ववेद, क्या है? गंधर्ववेद है, ठीक है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद, क्या है? शिल्पवेद है, ठीक है। तो उसके लिए पूरा आप लोगों को क्या बता दिया? रहा याद सुग्गा, अब शिल्प बनाई, क्या बनाई? अब शिल्प बनाई, अब शिल्प बनाई, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? एकौरी। कौन सा है? एकौरी, ऐत्रे कौशिक, ऐत्रे कौशिकी, ऐत्रे कौशिकी। शतपथ ब्राह्मण किसका है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। तैतरी ब्राह्मण किसका है? तैतरी ब्राह्मण भी यजुर्वेद, यजुर्वेद का है, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तांड और जैमिनी। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ, गोपथ। ये तो हमने ऋग्वेद में जो दो नाम आए थे उससे जोड़ दिया, ठीक है। अब हम फिर आते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म में आते हैं किसकी तरफ? पार्श्वनाथ पे। किस पे आते हैं? पार्श्वनाथ। किस पे आते हैं? पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। किस नंबर के हैं? 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी। कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश की नगरी वाराणसी। वाराणसी। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश की नगरी वाराणसी। 872 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 872 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 872 ईसा पूर्व। और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन।
सेन पिता थे किसके? पार्श्वनाथ के। और इनकी माता का नाम था वामा देवी। क्या नाम था? वामा देवी। क्या नाम था? वामा देवी। अभी पूछा नहीं है कभी, पूछ सकता है। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। 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 पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। और इनके जो अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। और 4 संकल्प बताया। क्या बताया? 4 संकल्प। 4 संकल्प बताया। कितने संकल्प बताया? 4 संकल्प और 4 संकल्प क्या क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह और अपरिग्रह। अपरिग्रह। परिग्रह। परिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। और इसे चातुर्थी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चातुर्थी। तो प्रश्न कभी आ जाए कि चातुर्थी का संबंध किससे है? पार्श्वनाथ से। तो जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। वो भी पार्श्वनाथ से है। किससे है? पार्श्वनाथ से। किससे है? पार्श्वनाथ से। किससे है? पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ से। किससे है? पार्श्वनाथ से। उसके बाद 24वें तीर्थंकर नहीं, इनका जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पारसनाथ की पहाड़ी पर। कहाँ हुई थी? पारसनाथ की पहाड़ी पे। पार्श्वनाथ से अब बन गया पारसनाथ। क्या बन गया? पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी। सम्मेद शिखर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर। क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर। और यह है कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड में। झार गया जो खंड वो है झारखंड। एक गाना है भोजपुरी में, फेंक देहले थरिया बलम गईले झरिया हो गई ने करिया। नहीं पहुंचले कि ना। जब झरिया जाइए तो वहाँ कोयले का खान है। कोयले का खान है तो हो जाइए करिया। तो हो गई है करिया। तो फेंक देहले थरिया बलम गईले झरिया हो गईले करिया कोयले के खान में। तो इसे कोयले का खान भी याद हो जाएगा। झरिया कोयले का खान कहाँ पर है? झारखंड में। झरिया कोयले का खान कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड। झारखंड और कई जगह ना। झारखंड में उड़ीसा और ठीक है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कई राज्यों में फैला है, लेकिन मेनली वो झारखंड में ही। मेन झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार जो कि नागपुर में नहीं है। छोटा नागपुर का पठार जो कि नागपुर में नहीं है। नहीं। ठीक, चलिए ये तो हो गया पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बाद आते हैं हमारे महावीर स्वामी जी। कौन आते हैं? महावीर स्वामी जी। और इनके बारे में तो आपको बुद्ध का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बता ही दिए थे। कि पत्नी से लेके सब कुछ तक का बता दिए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पहली जैन संगीति होती है। क्या होती है? पहली जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति होती है। कौन सी संगीति होती है? प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति होती है। और यह जैन संगीति जो होती है स्थूल भद्र की अध्यक्षता में होती है। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की। और कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। अरे भैया सीधा से याद रखो, चंद्रगुप्त शासन कहाँ कर रहा था? मगध में। मगध में। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। राजगीर थी, पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र में क्या करता है? प्रथम जैन संगीति। तो इसके लिए कोड है चजय पास। क्या है? चजय पास। क्या है? चजय पास। क्या है? चजय पास। और इसी में चौ से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जय से हो जाएगा जैन संगीति, पास से हो जाएगा पाटलिपुत्र, सौ से हो जाएगा स्थूल भद्र। हो जाएगा। और जब संगीति होती है तो विभाजन हो जाता है। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र नेतृत्व। ठीक है, स्थूल भद्र में झगड़ा होता है कि भैया कौन नेतृत्व करेगा, कौन नेतृत्व करेगा। तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त लेके चले जाते हैं गोमतेश्वर। कहाँ चले जाते हैं? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की प्रतिमा के पास। गोमतेश्वर की प्रतिमा के पास की प्रतिमा। ठीक है, जो है श्रावण बेलगोला। कहाँ पर है? श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला में है। कहाँ पर है? श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक।
और इसको बनवाया था चामुंड राय ने। किसने बनवाया है? चामुंड राय। किसने बनवाया है? चामुंड राय। चामुंड राय ने। किसने बनवाया है? चामुंड राय। और ये गंग वंश का मंत्री था। किसका मंत्री था? गंग वंश का। गंग वंश का मंत्री था। किसका मंत्री था? गंग वंश का। इसको हमने कोड बताया है श्रा गो चा। श्रावण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाया है। किसने बनवाया है? चामुंड राय ने। श्रावण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाया है। किसने बनवाया है? चामुंड राय ने बनवाया। किसने बनवाया है? चामुंड राय ने। चामुंड राय ने बनवाया है। भद्रबाहु किसको लेके चला जाता है? भद्रबाहु लेके चंद्रगुप्त मौर्य। किसको लेके जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को लेके चला जाता है। और चंद्रगुप्त जी वहीं पे संलेखना पद्धति से अपनी प्राण त्याग देते हैं। किस पद्धति से? संलेखना पद्धति से। संलेखना से प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, प्राण त्याग करते हैं संलेखना पद्धति से। किस पद्धति से? संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए, निछावर कर दिए। क्या भैया? टाटा बाय बाय, राहुल गांधी वाला खत्म। संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिया। और चूंकि ये गए इसलिए थे कि उस समय मगध में पड़ गया था अकाल, भीषण अकाल पड़ा और अकाल के कारण इनको भागना पड़ा। अकाल के कारण इनको क्या पड़ा? भागना पड़ा। और भाग लिए भद्रबाहु जी, लेकिन स्थूलभद्र जी यहाँ टिके रहे, अपने अनुयायियों को समझाते रहे कि आज नहीं कल दिन सुधरेंगे, अच्छा होगा। तो ये उधर गए तो ये कहे कि हमारी वस्त्र दिशाएं हैं। क्या है? वस्त्र दिशाएं। तो इन्होंने दिगंबर संप्रदाय चला दिया। क्या चलाया? दिगंबर सत्य। और ये गरीबी आ गई थी, क्या भैया हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, इसलिए श्वेतांबर बन गए। क्या बन गए? श्वेतांबर। और जब वापस आए तो ये दिगंबर, ये क्या हो गए? श्वेतांबर। और जैन धर्म का दो भाग में विभाजन। जैन धर्म का दो भाग में विभाजन हो गया। तो भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय से थे, उन्होंने कल्पसूत्र लिखा। क्या लिखा? कल्पसूत्र। क्या लिखा? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र लिखा। क्या लिखा? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र लिखा। क्या लिखा? कल्पसूत्र लिखा। ठीक है, तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा और इसमें तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है। किसकी? तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है। किसकी जीवनी लिखी है? तीर्थंकरों की जीवनी लिख डाली। किसकी जीवनी लिख डाली? तीर्थंकरों की जीवनी लिख। और जो ये श्रावण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है, यहाँ ये जो ऋषभ देव हैं जो पहले थे, ठीक है, ऋषभ देव जी, ठीक है, ऋषभ देव जी, ऋषभ देव के लड़के हैं। ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। कौन थे? बाहुबली। बाहुबली उन्हीं की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? बाहुबली। बाहुबली की प्रतिमा है। इनके दो भाई थे, मतलब बाहुबली और एक थे भरत। कौन थे? भरत। भरत के नाम पर ऐसा मानते हैं जैन धर्म के लोग कि भरत के नाम पे क्या पड़ा है? भारत। भारत पड़ा है। सब धर्म में अपनी अपनी कथा है। सब धर्म में अपनी अपनी कथा है। हिंदू धर्म में कथा है कि शकुंतला के पुत्र जो दुष्यंत से उत्पन्न हुआ था, उनके पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा है। शकुंतला के पुत्र जो कि दुष्यंत से उत्पन्न हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था दुष्यंत और शकुंतला का, ऐसा माना जाता है कि उनके नाम पे पड़ा हुआ है। जैन धर्म कहते नहीं, ऋषभ देव के दूसरे पुत्र थे भरत जी, उनके नाम पर क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ऐसे सब लोग अपनी अपनी कथा जोड़ के रखे हैं कि भारत जो है उन्हीं के नाम पे पड़ा है। जिसके नाम पे पड़ा है, किसके नाम पे पड़ा है, क्या करना है? हम भारत के निवासी हैं, बस इतना याद रखना। हमारा संविधान कहता है भारत। भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया। भारत दैट इज इंडिया संविधान में लिखा है, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए भारत दैट इज इंडिया। क्यों इंडिया दैट इज भारत लिखा जाए? सीधा पढ़ा जाए भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं तो संलेखना पद्धति से ये प्राण त्याग देते हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा बाहुबली ये ऋषभ देव के पुत्र है। किसके पुत्र हैं? ऋषभ देव। किसके पुत्र हैं? ऋषभ देव। और प्रति 12 वर्ष पे इनका महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, 12 वर्ष पे क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। क्या होता है? महामस्तकाभिषेक। क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। और इसमें दूध, केसर, घी, दही से इनको स्नान कराया जाता है। किससे? दूध, केसर, घी से क्या किया जाता है? स्नान कराया जाता है। किससे? दूध, दही, केसर। अब इसके बाद जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के, जो अभी हम ज्ञान प्राप्ति के बढ़े, पहले तो पहली जैन संगीति हो गई, अब आते हैं दूसरी जैन संगीति पे। किस पे आते हैं? दूसरी जैन संगीति। अब देखो चौदह पास में कितने अक्षर? 4। कितने अक्षर? 4। ये हुआ था 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व, यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है ये, ठीक है। चौथी शताब्दी आएगा लेकिन 300 ईसा पूर्व है, ठीक है। और द्वितीय जैन संगीति जो हुई है इसके लिए कोड है जैव देव क्षमा। इसमें कितना अक्षर है? 5। तो 512 ईस्वी। कौन सा है? 512 ईस्वी। और ये होता है कहाँ पर? वल्लभी में। होता है वल्लभी। किस जगह पे होता है? वल्लभी। किस जगह पे होता है? वल्लभी। अब वल्लभी है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगण थे। कौन थे? देवर्धिगण। कौन थे अध्यक्ष? देवर्धिगण थे। देवर्धिगण, या इन्हीं का नाम था क्षमा श्रमण। क्या था? क्षमा श्रमण। क्या नाम था? क्षमा श्रमण। क्या नाम था? क्षमा श्रमण। क्या नाम था? क्षमा श्रमण। देवर्धिगण या क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण। और इस संगीति में क्या हुआ? जितना बिखरा हुआ जैन ग्रंथ था उन्हें संकलन किया गया। क्या किया गया? संकलन किया गया। पहले में विभाजन हो रहा है, दूसरे में क्या कर रहे हैं? संकलन कर रहे हैं। जितनी पुस्तकें हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितने पुस्तकें हैं, सबको क्या किया? इकट्ठा करने का काम किया। क्या किया? इकट्ठा करने का काम किया। इकट्ठा करने का काम किया। अब जैन धर्म में आता है 3 रत्न। क्या आता है? त्रिरत्न आता है। क्या आता है? त्रिरत्न। देखो जैन धर्म में 3 रत्न आता है। त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न आता है, जिसका नाम है ज्ञान, दर्शन और चरित्र। क्या है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक 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 चरित्र। ये तो जैन का हो गया। किसका हो गया? जैन का। बौद्ध का क्या होगा? बौद्ध का क्या होगा? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? देखो जल्दी से, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? देख लो, गूगल पे देखो। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? बताया गया था। आज्ञा दा कुछ करके है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ऐसा कुछ है। चेक करो। आज्ञा, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। क्या दिखा रहा है? बुद्ध धम्म और संघ। अच्छा, बुद्ध धर्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म और संघ है, ठीक है। तो दूसरा कुछ होगा आज्ञा, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान, दर्शन। अच्छा ठीक है, सॉरी। जो जैन धर्म का त्रिरत्न है वो सम्यक आचरण है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। तो आचरण को ही चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आचरण को चरित्र कहते हैं। तो हमने इसका कोड बनाया आज्ञा। क्या होता है? आज्ञा। आ से क्या हो जाएगा? आचरण। क्या हो जाएगा? आचरण। ज्ञा से क्या हो जाएगा? ज्ञान। द से क्या हो जाएगा? दर्शन। तो जो चरित्र है वही क्या है? आचरण। तो चरित्र है वही क्या है? आचरण। और यहाँ पे हमने बनाया बुद्ध स। क्या बनाया है? बुद्ध स, यानी बुद्ध धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध। और जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? आज्ञा। क्या है? आज्ञा। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? आज्ञा। क्या है? आज्ञा। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? आज्ञा। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? आज्ञा। ठीक है, चलो। अब यहाँ आता है अनंत चतुष्टय। क्या आता है? अनंत चतुष्टय। तो यहाँ पर भी वही आता है ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख। क्या आता है? ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख। तो 4